सो जैसा कि टाइम बहुत कम बचा है, डेट तुम्हारी आ गई है एंड होप सो फर्स्ट एग्ज़ाम फिजिक्स का ही होगा। एंड जिस हिसाब से हालात लग रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। तो 1 महीना बाकी है, 21 तक फाइट मारेंगे एंड फिजिक्स को इतना अच्छे से कर लेंगे कि 90+ तो आ ही जाएंगे। देखो, इसका भी जो हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था, जो पिछला वाला बैच था, उनको तो बताइए कि फिजिक्स का पेपर कैसे ही हुआ था। जो पेपर देख के सबके चीथड़े उड़े थे ना, वो सबको याद है। उस टाइम पे भी अच्छे खासे नंबर लाना बहुत बड़ी बात थी, तो मेरे पता नहीं कैसे 80 मार्क्स आ गए थे। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं घर पे आके मैंने लिटरली कहा था कि इसमें उम्मीद नहीं है पास होने की, बट या कॉन्सेप्ट से सही चीज़ें लिख के आए थे मेन, तो हो गया। 80 मार्क्स कैसे आए मुझे खुद नहीं पता, बट या मैं हूँ दिव्यांश एंड आज हम बात करेंगे 1 मंथ स्ट्रेटजी टू गेट 90+ मार्क्स इन फिजिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेंगे हमारे हर चैप्टर का वेटेज कितना है। सो एज ऑल हमारा सबसे पहले जो वेटेज आता है, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आता है फिजिक्स में, वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका वेटेज काफ़ी ठीक था कि मैंने 16 मार्क्स इस हिसाब से लिखा है क्योंकि इसमें 2 चैप्टर के मार्क्स इंक्लूडेड हैं। पहला तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। मेन चैप्टर हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसके क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं एंड इसके जो टॉपिक्स हैं वो भी इतने ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसको तुम इजी कर लोगे। इसमें की जो डेरिवेशंस आती हैं तुम्हारी, उसे अच्छे से करके जाना, दैट्स इट। बाकी मैं आगे और चीज़ें बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड ये पूरा 17 मार्क्स का नहीं है, ये याद रखना। इसमें हमारे 2 चैप्टर के मार्क्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसमें तुम्हारा मेनली जितने मैं सारे वेटेज हैं वो डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगा, एनसीईआरटी से बिल्कुल चिपके रहो। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रखे हों, चाहे वो बिटवीन द चैप्टर हों या उसके लास्ट में हो, या तुम्हारे एग्जाम्पलर अगर ले रखे एग्जाम्पलर से पढ़ रहे हो उसमें हो, या कोई सैम्पल तुमने पेपर ले रखा है, क्वेश्चन बैंक ले रखी है, तो उसमें जो क्वेश्चन हो मेनली एनसीईआरटी के, उसे ध्यान से रखना, उसे अच्छे से करके जाना। सो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे हमारा पूरा 1 मंथ का गाइड कि हम लोग हर हफ्ते कैसे प्लान करके चलना है, क्योंकि अगर तुम बिना प्लानिंग के जाओगे तो पूरा जो तुम्हारा 1 महीना है वो बर्बाद हो जाएगा। देखो, ये मैंने इस हिसाब से बनाया है कि तुम मेनली अगर फिजिक्स को दिन में 4 घंटा या 2-3 घंटे भी दोगे तो तुम बड़े आराम से निकाल लोगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट है, पूरे दिन फिजिक्स लेके नहीं बैठे रह सकते। ठीक है, तो फिर सबसे पहले आता है पहले दिन तुम्हें सबसे पहले दिन लेके बैठना है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें तुम्हें मेनली ये जो 1 वीक फर्स्ट वीक है उस पर तुम्हें मेनली अपने फाउंडेशन बिल्ड करने रहेंगे, जिसमें तुम मेन चैप्टर जो फोकस करोगे वो तुम्हारा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट। बस मेनली ये 3 चैप्टर तुम्हें फॉलो करने हैं। उसके बाद जो वैसे ही इसका एंड आएगा, यानी कि वीक एंड, जिसको डे 7 ही हम लोग बोल सकते हैं, तो उसमें तुम मेनली जितने भी तुमने इसमें टॉपिक्स पढ़े होंगे उनका तुम रिवीजन कर रहे होगे। सारे टॉपिक मैंने मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा मैं एक गूगल डॉक का नीचे लिंक भी दे दूँगा, उसमें मैंने पूरे जितने भी चैप्टर हैं वो सारे दे रखे हैं, उसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो दे रखे हैं, एंड जो रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं उसके, उन सब का भी दे रखा है, तो उसे डाउनलोड कर लेना, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वीक सेकंड, जिसमें हम अपनी जितनी प्रिपरेशन रहेगी उसको हम लोग एडवांस टू मीडियम वेटेज, जितने भी एडवांस पे ले जाएंगे उसको। मेनली जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि थोड़े हैवी हैं उन पे मेन फोकस करेंगे। तो सेकंड वीक में हमारा आ जाएगा मेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्टिक्स का पार्ट 1 एंड ऑप्टिक्स पार्ट 2। इसमें तुम्हारा मेनली जितनी भी डेरिवेशंस आएंगी, देखो मेनली माना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से ही ध्यान लगा के मेनली पढ़ने पड़ते हैं। और उसके बाद ऑप्टिक्स, ये तो थोड़ा कठिन है, इसे समझ में तुम्हें टाइम लगेगा, आराम से लेक्चर देख के पढ़ना। मैं तो मेनली सजेस्ट करूँगा 2 ही यूट्यूब चैनल है, मैंने जिससे देख के पढ़ा था वो अरविंद सर पढ़ाते हैं, वो उनने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था, तो मैंने उन्हीं से पढ़ा था, और उनके लेक्चर भी
काफ़ी ज़्यादा इतने बड़े नहीं रहते थे, तो टाइम मैनेज भी उसी से कर लिया था। एंड बाकी जिसे तुम्हें समझ में उससे पढ़ो, बस मेनली ये फोकस रखना जिस भी चैनल से पढ़ रहे हो वो उसमें PYQs भी सॉल्व करवाए और न्यूमेरिकल्स भी उसके अच्छे से करवा के रखे, ताकि तुम्हें ज़्यादा भटकना ना पड़े। एंड सेम इसका भी वीक सेकंड के भी जब तुम डे 7 पे आओगे, जितना भी तुमने पढ़ रखा रहेगा अपने वीक में उसको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। एंड एक सैम्पल पेपर भी लगा लेना उन चैप्टर्स का, जो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का जो तुमने इन हफ्तों में पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वीक 3, जिसमें हम लोग हाई स्कोरिंग चैप्टर्स को करेंगे, यानी कि वो जिसमें तुम्हें ज़्यादा एकदम कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, एकदम इजी है, थ्योरी ज़्यादा है इसमें। जिसमें तुम्हारा फर्स्ट आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स, एटम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि सेमीकंडक्टर्स। इसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से इसमें मार्क्स आ जाते हैं, स्कोरिंग है, तो इनको वीक 3 में रखना। उसके बाद जब तुम वीक 3 के एकदम आओगे लास्ट पे डे 7 पे, तो तुम्हें पूरा रिवीजन करना पड़ेगा, यानी कि जितने तुमने अभी तक 9 चैप्टर्स पढ़े हैं उन सब का तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिवीजन के मत जाना, आराम से रिवीजन करना। उसके बाद आता है तुम्हारा डे 4, दम भर सैम्पल पेपर लगाओ जितना टाइम मिले, जब जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 10:30 से जितना भी तुम्हारा पेपर का टाइमिंग रहती है वो टाइमिंग सेट करो और उस पर सैम्पल पेपर सॉल्व करो आराम से बैठ के। सैम्पल पेपर मैंने तुम्हें बता रखे हैं, उस साल के क्वेश्चन मैथ ले लेना। एंड प्रेजेंटेशन के लिए जो एग्ज़ाम रिहर्सल उसकी नई बुक आई है विद, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर शीट भी हैं, वो ले लेना। काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहेगी तुम्हारा उसका, आराम से तुम्हारी प्रिपरेशन जो रहेगी वो कम्प्लीट हो जाएगी, ज़्यादा तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा, एकदम स्मूथली जैसे नहीं बोलते हैं वो हो जाएगा। तो 1 महीना है, आराम से बचा लो। 10-15 दिन में सोचोगे कि लास्ट में कर लेंगे तो फिर उतना नहीं हो पाएगा, तो अभी टाइम है, 1 महीना है, आराम से जो चीज़ें बताई हैं उन्हें फॉलो करते हुए जाना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम लोग जाते हैं मेन हमारे डायग्राम्स एंड न्यूमेरिकल्स। डायग्राम्स पे तो एकदम पकड़, एकदम मतलब अच्छे से तैयारी करके रखना, जहाँ तुम्हें लगे कि हाँ इसमें हम डायग्राम बना सकते हैं जिससे हमें एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ मिल जाएंगे, वो डायग्राम बना देना। एग्जामिनर जल्दी होता है, अगर तुमने डायग्राम सही बनाया है तो जाहिर सी बात है तुम्हारा आंसर उतना नहीं पड़े, 1-2 लाइन पढ़ के उसको टिक मार देगा। अगर तुमने डायग्राम अच्छे से बनाया हो, तो तुमने डायग्राम में ही गलती कर दोगे तो बिना पढ़े तो तुम्हारा आंसर कट कर देगा। तुम्हें इस चीज़ का अपना ध्यान रखना पड़ेगा, तुम जिस चीज़ का डायग्राम बना रहे हो उसे अच्छे से बनाओ, उसको वेल लेबल्ड करके बनाओ, दैट्स इट। न्यूमेरिकल के मैं यही कहूँगा NCERT को फॉलो करना, उसमें जितने न्यूमेरिकल जिस टाइप के दे रखे हैं वो कर लेना। बाकी PYQs जो तुम्हें लगे सही, जहाँ से भी कर सको, जिस भी बुक से कर सको वहाँ से कर लेना, क्योंकि PYQ इम्पॉर्टेंट है। मैंने जो PYQ सॉल्व किए थे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए थे मुझे। बाकी अपने नेक्स्ट जो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा वो ये रहेगी कि सैम्पल पेपर का यूज़ करना, जैसे कि तुम 4th वीक में अपना करोगे सैम्पल पेपर का यूज़, तो ऐसे सैम्पल पेपर यूज़ करना जो कि हमेशा से ट्रस्टेड रहे हों। मैंने जो सजेस्ट किए हैं उस वाल बुक से, उसे तो मैं तो कह रहा ले लो यार, इतना तो कर ही सकते हो। अगर अपने लिए इतना करो, तुम चाहते हो कि तुम्हें 90+ मार्क्स आ जाए एक सब्जेक्ट में इस 1 मंथ में, भले तुमने अगर पूरे अपने उसमें ना पढ़े हो पूरे दिन, पूरे 12th में तुमने मौज मस्ती करी, बट या स्टिल तुम्हारे पास टाइम है, तुम वो चीज़ कर सकते हो। अपनी राइटिंग स्पीड पे ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें एक्यूरेसी चाहिए रहेगी, देर से मत लेना, आराम से अपना मस्त टाइम है, अपनी राइटिंग स्पीड पे पकड़ बना लो, प्रेजेंटेशन अच्छी कर लो, डायग्राम से एकदम नीटली बनाना, कोई भी आंसर छोड़ के नहीं आना, दैट्स इट। सॉरी, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। बाकी मेनली तुम्हें इसमें फॉलो करना पड़ेगा, जितने भी तुम्हारे वीक्स हैं, जितने भी तुम्हारे डेज डिवाइड हैं, इन्हें तुम्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। बाकी इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि एट लास्ट स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, आराम से करो मक्खन जैसे, कुछ नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। बस रिपोर्ट एक्सरसाइज करो, वहाँ से अपना पढ़ने बैठो, फिजिक्स कंप्लीट करो सुबह टाइम, उसके बाद जो तुम्हें सबसे टफ लगे वो, उसके बाद अपना दिनचर्या स्टार्ट करो जैसे जो करना हो, क्योंकि और भी सब्जेक्ट नहीं, एक ही सब्जेक्ट लेके थोड़ी ना बैठे रहोगे। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। बाकी मैंने तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जो भी तुम्हें बुक्स परचेज करनी हो उसकी, एंड जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके भी एक अलग से गूगल डॉक्यूमेंट बना दिया है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाके उसे एक्सेस करो और पढ़ो। बाय।